आपका दत्ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम ये समझ चुके हैं कि जब कोई गुड्स सेल करता है और उस पर जो जीएसटी कलेक्ट करता है वह जीएसटी का अमाउंट सेलर के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि यह जीएसटी का अमाउंट उसे गवर्नमेंट को पे करना होता है। और जब यह गुड्स परचेज करता है उस पर जो जीएसटी पे करता है वह परचेजर के लिए एसेट्स होता है। अगर आप जीएसटी का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप उसे देखो, ताकि आप इस वीडियो को और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आज हम जीएसटी को सेटअप करना सीखेंगे। यहाँ सुरेश जो कि शॉपकीपर है, जब वो गुड्स परचेज करता है तो परचेज किए गए गुड्स पर जो जीएसटी का अमाउंट पे करता है उस जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। और जब वो उस गुड्स को सेल करता है तो कंज्यूमर से जो जीएसटी कलेक्ट करता है उस जीएसटी के अमाउंट को हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। अगर आउटपुट जीएसटी का अमाउंट इनपुट जीएसटी के अमाउंट से ज्यादा हो, जैसे यहाँ आउटपुट जीएसटी का अमाउंट 2000 है और इनपुट जीएसटी का अमाउंट 1800 है, तो यहाँ जीएसटी को सेटअप हम कैसे करेंगे। 2000 आउटपुट जीएसटी को हम 1800 इनपुट जीएसटी से सेटअप कर देंगे। 2000 का जो हमारा आउटपुट की लायबिलिटी है उसे 1800 का जो एसेट्स है उससे सेटअप कर देंगे। अब हमें 200 पे करना, इस 200 को हम पे कर देंगे। अब देखते हैं कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। जर्नल एंट्री का रूल हम पहले से जानते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। एसेट्स अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। अगर परचेजर और सेलर दोनों एक ही स्टेट का हो, अगर ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट हो रहा है तो जीएसटी आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी के नाम से जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास एसजीएसटी के नाम से जाएगा। 1800 है तो 900 सीजीएसटी का और 900 एसजीएसटी का। और यहाँ आउटपुट जीएसटी में से भी सीजीएसटी का 1000 और एसजीएसटी का 1000। यहाँ हम 1800 का जो हमारे पास इनपुट जीएसटी है उससे 2000 का जो हमारा आउटपुट जीएसटी है जो कि हमारी लायबिलिटी है उसको हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ लायबिलिटी कम हो रहा है। अगर लायबिलिटी कम होता है तो वह डेबिट होता है, तो यहाँ हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी 1000 आउटपुट एसजीएसटी 1000 टू यहाँ 1800 का हमारा इनपुट जीएसटी है जो कि हमारा एसेट्स है, उसको हम पे कर रहे हैं 2000 के आउटपुट जीएसटी को सेटअप करने के लिए। तो 1800 का एसेट्स हमारा कम हो रहा है। अगर एसेट्स कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। यहाँ हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी 900 टू इनपुट एसजीएसटी 900। यहाँ 1000 में से 900 हम इनपुट जीएसटी से सेटअप कर दिए हैं और यहाँ भी हम एसजीएसटी को 900 से सेटअप कर दिए। अब 100 यहाँ और 100 यहाँ, टोटल 200 का लायबिलिटी अभी भी हमारे पास है, इसको हम पे कर देंगे। टू बैंक अकाउंट 200। अगर यहाँ सेलर और परचेजर दोनों एक स्टेट का ना होकर अलग अलग स्टेट का हो तो क्या होगा। यहाँ आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हम नहीं पे करेंगे। यहाँ हम एक जगह आउटपुट आईजीएसटी 2000 लिखेंगे और यहाँ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के बदले टू इनपुट आईजीएसटी 900 के बदले 1800 दिखाएंगे। अब अगर आउटपुट जीएसटी का अमाउंट इनपुट जीएसटी के अमाउंट से कम हो तो सेटअप कैसे करेंगे। यहाँ अब हमारे पास आउटपुट जीएसटी 1000 का है और पहले से हम कलेक्ट किए हैं इनपुट जीएसटी 1800,
तो इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से ज्यादा है। तो 1000 का जो मेरे पास आउटपुट जीएसटी है वो तो 1000 के इनपुट जीएसटी से सेटअप हो जाएगा, उसका ट्रांजेक्शन तो सेम होगा। यहाँ हम आउटपुट जीएसटी कम कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रहा है, लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट होगा। और अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो 500 सीजीएसटी को जाएगा, 500 एसजीएसटी को जाएगा। तो आउटपुट सीजीएसटी 500, आउटपुट एसजीएसटी 500। ये 500 इनपुट सीजीएसटी 900 जो है इसमें से सेटअप हो जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी 500 टू इनपुट एसजीएसटी 500। अगर ट्रांजेक्शन एक स्टेट में ना होकर अलग अलग स्टेट में होगा तो यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के बदले आउटपुट आईजीएसटी और 500 के बदले 1000 होगा। और इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी के बदले टू इनपुट आईजीएसटी 1000 होगा। हमारे पास 1800 का जो इनपुट जीएसटी था उसमें से 1000 का जो आउटपुट जीएसटी था उसको सेटअप करने के लिए हम 1000 का यूज कर लिए। फिर भी हमारे पास 800 का इनपुट जीएसटी अभी भी बचा हुआ है जो कि हम पहले एडवांस में पे कर दिए हैं। तो अब इस 800 का सेटअप हम कैसे करेंगे? यहाँ 800 में से 400 सीजीएसटी का और 400 एसजीएसटी का सेटअप करने के लिए बचा हुआ है। ये जो इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है इससे पहले हम अगर हमारे पास कोई दूसरा आउटपुट सीजीएसटी है तो इससे सेटअप करेंगे। अगर कोई दूसरा आउटपुट सीजीएसटी नहीं है या आउटपुट सीजीएसटी सेटअप करने के बाद भी अमाउंट हमारे पास बच जाता है तो हम इसे आईजीएसटी से सेटअप करेंगे। इसका जर्नल एंट्री सेम होगा। अगर हम सीजीएसटी से सेटअप कर रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी, अगर हम आईजीएसटी से सेटअप कर रहे हैं तो आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी। अब हम इनपुट एसजीएसटी का सेटअप करेंगे। अगर हमारे पास कोई दूसरा आउटपुट एसजीएसटी है तो पहले हम इस एसजीएसटी से उसका सेटअप करेंगे। अगर हमारे पास दूसरा एसजीएसटी नहीं है तो हम आउटपुट आईजीएसटी से सेटअप करेंगे। इसका भी जनरल एंट्री सेम वैसा ही होगा, आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अगर हमारे पास इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के बदले एक जगह इनपुट आईजीएसटी बचा होता तो हम इसका सेटअप कैसे करते? इनपुट आईजीएसटी का सेटअप हम सबसे पहले अगर हमारे पास कोई दूसरा आउटपुट आईजीएसटी बचा हुआ है तो उससे करते, और अगर आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास नहीं है तो इसका सेटअप हम सीजीएसटी या एसजीएसटी से करते। लेकिन यहाँ हम ध्यान देंगे कि आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट इनपुट एसजीएसटी से और आउटपुट एसजीएसटी का अमाउंट इनपुट सीजीएसटी से कभी भी सेटअप नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट अपना जीएसटी कभी भी आपस में सेटअप नहीं करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम गुड्स का परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री हम देख चुके हैं। अब हम सर्विस का जर्नल एंट्री देखेंगे। जब हम किसी से कोई सर्विस लेते हैं, जैसे कैब सर्विस लेते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जो हम बिल पे करते हैं उसमें हम सर्विस टैक्स भी पे करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर हमसे वो सर्विस टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे करता है। सर्विस रिसीव करने का जर्नल एंट्री सेम वैसा ही होता है जैसा कि परचेज का जर्नल एंट्री होता है। हम परचेज अकाउंट डेबिट के बदले यहाँ
सर्विस रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। जो भी सर्विस हम रिसीव करते हैं, अगर कैब सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो कैब सर्विस अकाउंट, रेस्टोरेंट सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट सर्विस रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सेम वैसा ही जनरल एंट्री होगा जैसा सेल्स का जनरल एंट्री होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की जगह पे सर्विस रेंडर अकाउंट। जो भी सर्विस हम रेंडर कर रहे हैं, कैब सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो कैब सर्विस रेंडर अकाउंट, और अगर हम रेस्टोरेंट सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट सर्विस रेंडर अकाउंट हो जाएगा। टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जीएसटी का कुछ और जनरल एंट्री देखेंगे। थैंक यू।